अब देखिए हो रहा। अब बोलिए सर। हाँ, अब देखिए मिनट दिखा रहा, बोलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। तो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब तक विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दोनों सेलों में अंतर क्या है। तो विद्युत अपघटनी सेल, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और विद्युत रासायनिक सेल, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, इन दोनों में प्रमुख अंतर इस प्रकार से है कि विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात इसमें विद्युत ऊर्जा की मदद से रासायनिक प्रतिक्रिया कराई जाती है। जब पढ़ रहे थे कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को एक बर्तन में ले लेते हैं, उसमें कैथोड और एनोड डालते हैं और उसके द्वारा जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह इलेक्ट्रोलाइट अपने कैटायंस और एनायंस में डिसोसिएट हो जाता है। कैटायंस कैथोड पर, एनायंस एनोड पर जमा होते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा की मदद से जब रासायनिक परिवर्तन होता है, वैसे डिवाइस को, वैसे सेल को विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। लेकिन उसका ठीक उल्टा विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अर्थात विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत अपघटनी सेल में दूसरा अंतर कर सकते हो कि इसमें रेडॉक्स प्रतिक्रिया स्वतः नहीं होती, इसमें इस प्रतिक्रिया को कराने के लिए विद्युत ऊर्जा पहले प्रवाहित किया जाता है। यानी विद्युत अपघटनी सेल में रेडॉक्स प्रतिक्रिया स्वतः नहीं होती, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स प्रतिक्रिया अर्थात ऑक्सीकरण अपकरण प्रतिक्रिया स्वतः होती है। फिर विद्युत अपघटनी सेल में तीसरा अंतर कर सकते हैं कि इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही घोल या एक ही विद्युत अपघट्य में डूबे रहते हैं, जबकि विद्युत रासायनिक सेल पढ़ चुके हो, इसमें दोनों हाफ सेल, दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग बर्तनों में, अलग अलग उपखंडों में रहते हैं। इसी प्रकार एक और अंतर कर सकते हैं विद्युत रासायनिक, विद्युत अपघटनी सेल में कि इसमें एनोड धनात्मक होता है। क्योंकि इसमें हम एनोड और कैथोड बनाते हैं, इसमें एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक होता है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका ठीक उल्टा होता है। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोड ऋणात्मक और कैथोड धनात्मक होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अवकरण होता है। तो ये सब विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में बुनियादी फर्क है। और आगे थोड़ा देखो कि कोई भी सेल का संक्षिप्त में निरूपण कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल कैसे किया जाता है, ऐसे भी बातें परीक्षाओं में पूछी जाती है। कोई सेल दिया हुआ है, उसका संक्षिप्त निरूपण करें। तो संक्षिप्त निरूपण करने का कुछ तरीका है। पहली बात, मान्यताओं के अनुसार जो सेल का एनोड होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एनोड, उसको बाईं ओर LHS में, और कैथोड जिधर अवकरण होता है उस कैथोड को दाईं ओर RHS में लिखा जाता है। और इस सेल का विद्युत वाहक बल EMF का मान हमेशा धनात्मक होता है। दूसरी बात, एनोड और कैथोड का पृथक्करण दिखलाना है। एक तरफ एनोड है LHS में, दूसरी तरफ कैथोड है RHS में, और इन दोनों सेलों का पृथक्करण दिखलाने के लिए उनके घोलों के बीच ऐसी दो उदग्ध रेखाएं खींची जाती है। लेकिन दोनों हाफ सेल का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे करते हैं। एक हाफ सेल का धातु और उनके घोल के संपर्क को एक खड़ी रेखा, एक उदग्ध रेखा से सूचित करते हैं। जैसे डैनियल सेल का जिस आपको संक्षिप्त निरूपण करना हो, जिसके बारे में आप आगे पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो डैनियल सेल का संक्षिप्त निरूपण इस प्रकार से होगा। जस्ता का इलेक्ट्रोड डुबाया रहता है जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में, और दूसरा जो सेल है उसके लिए यहाँ पे डबल वर्टिकल लाइन कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रोड डुबा हुआ रहता है। तो ये डैनियल सेल का संक्षिप्त निरूपण है। यहाँ पर एक्यू जो लिख रहे हैं, एक्यू का मतलब एक्वस है, एक्वस का मतलब जलीय घोल से है। चौथी बात, यदि इलेक्ट्रोड का कोई तत्व गैसीय अवस्था में हो या तत्व के ऑक्सीकृत एवं अवकृत दोनों रूप एक ही घोल में हो, तो
इलेक्ट्रोड अक्रिय धातु प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का व्यवहार किया जाता है। जैसे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस के संपर्क में है और हाइड्रोजन गैस किस घोल में है? H प्लस आयन के घोल में, HCl H2SO4 कुछ भी H प्लस आयन के घोल में। तो इस प्रकार से गैसीय अवस्था के लिए प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, यदि एक ही तत्व ऑक्सीकृत और अपकृत दोनों रूप में हो, जैसे फेरस और फेरिक हो, तो इसके लिए भी ऐसे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और बात ये ध्यान रखना है कि सेल के घोलों की शक्ति को मोलरता इकाई में, मोलारिटी में, जिसे संक्षेप में एम से सूचित किया जाता है, तो सेल के घोलों की शक्ति को मोलरता इकाई में निरूपित किया जाता है तथा गैसीय पदार्थ का दाब को वायुमंडलीय इकाई में, एटमॉस्फेरिक इकाई में व्यक्त किया जाता है। जैसे प्लैटिनम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के संपर्क में है तो इसका वायुमंडलीय दाब जैसे एटमॉस्फेरिक, और ये संपर्क में H प्लस आयन के सॉल्यूशन में, तो इसकी मोलरिटी, इसका शक्ति मोलरिटी में होना चाहिए, जैसे इसकी शक्ति 1 m है। इस प्रकार से सेलों को, विद्युत रासायनिक सेलों का संक्षिप्त निरूपण करने का ये तरीका है। फिर एक और छोटी सी बात समझ लेना चाहिए कि सेल के अंदर जो प्रतिक्रिया होती है उस प्रतिक्रिया को लिखने की विधि क्या है। तो आप सब जानते हैं सेल के बाईं ओर एनोड और दाहिनी ओर कैथोड होता है, और एनोड पर ऑक्सीकरण जबकि कैथोड पर अवकरण होता है। और इन प्रतिक्रियाओं, इन दोनों अलग अलग प्रतिक्रियाओं को हाफ सेल रिएक्शन कहा जाता है, और इन दोनों अर्ध प्रतिक्रियाओं के बीजगणितीय योगफल को सेल प्रतिक्रिया कहा जाता है। सारी बात जो पढ़ाते जा रहे हैं, जो समझाते जा रहे हैं, उसको बोर्ड पर लिखते भी जा रहे हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेल है Zn/Zn aqueous डबल वर्टिकल लाइन HCl/H2, Pt, इसका सेल रिएक्शन क्या होगा? स्पष्ट है, बाईं तरफ कौन होगा? बाईं तरफ एनोड है और दाहिनी तरफ कौन है? कैथोड है। यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। किसमें? Zn/SO4 में चेंज करेगा। Zn/SO4 में यह क्या होगा? Zn++SO4 माइनस होगा। तो जैसा का Zn++ आयन में ऑक्सीडेशन हो जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यू नो। सो एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। जबकि HCl का H+ इसके द्वारा प्रदान किए गए 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके H2 गैस में कन्वर्ट हो गया, और इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट, इलेक्ट्रॉन का गेन करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या है? अवकरण है। तो ये दूसरा हाफ सेल में रिडक्शन हो रहा है। और इस दोनों हाफ सेल को यदि एक साथ जोड़ कर लिख दें तो ऐसा देख सकते हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, प्रतिक्रिया में फिर लग गया, तो जोड़ के लिख सकते हैं इधर Zn+2H+ बराबर Zn++H2, या इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं Zn+H+ का कोई एसिड हो जैसे H2SO4, तो इससे बन रहा है Zn+SO4+H2। दूसरा एक एग्जांपल देखो, जैसे सेल, ऐसा निरूपण है सेल का Pt(H2)/H+ डबल वर्टिकल लाइन Fe+++/Fe, यह भी Pt इलेक्ट्रोड के संपर्क में है। तो इसका सेल रिएक्शन क्या होगा? देख रहे हो, H2 से H+ बन रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इधर Fe+++ से Fe+++ बन रहा है। तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होना अवकरण है, और ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होना ऑक्सीडेशन है। तो इधर ऑक्सीडेशन हाफ सेल को बाईं ओर और रिडक्शन हाफ सेल को दाईं ओर लिखा गया है। तो एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है? H2 H+ में कन्वर्ट हो रहा है, यानी H2 इधर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके 2H+ में कन्वर्ट हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ। जबकि कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन में क्या होना है? Fe+3 से Fe+2 बनना है। तो यहाँ पर या 2Fe+3, 2 इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके 2Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है। चार्ज भी बैलेंस है, ध्यान देना, 3 दूनी 6 प्लस, 3 दूनी 6 प्लस और 2 माइनस, इलेक्ट्रॉन मींस माइनस चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन है माने 2 माइनस चार्ज है, तो मिलाकर के इधर 4 प्लस हो गया, इधर भी 2 प्लस इंटू 2 माने 4 प्लस है। तो इधर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, रिडक्शन है। ये हाफ सेल और दूसरा हाफ सेल रिएक्शन को यदि जोड़ करके लिखो तो कंप्लीट
सेल रिएक्शन को ऐसा लिख सकते हैं H2 प्लस 2Fe प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो क्या गया 2H प्लस प्लस 2Fe प्लस प्लस। तीसरा एक और एग्जांपल ले लो, जैसे है ZnSO4 डबल वर्टिकल लाइन CdSO4 ऑब्लिक CD, इसकी प्रतिक्रिया इधर ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, दूसरी तरफ रिडक्शन हाफ सेल है। Zn का ऑक्सीडेशन होगा Zn प्लस प्लस, जबकि CdSO4 में Cd प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस है, Cd प्लस प्लस दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cd में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हाफ सेल रिएक्शन को जोड़ करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इस प्रकार से किसी भी सेल की प्रतिक्रिया को लिखने का तरीका है। तो आज आप लोगों का लेक्चर आज यहीं तक फिनिश करते हैं, अगले दिन फिर मिलेंगे। तब तक घर पर अभी सुरक्षित रहना है और घर पर मन से ही पढ़ते रहना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच।